बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इजाजत है जिक्र शुरू किया जा सके। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से मुकद्दस तरीन किताब से एक इतनी मशहूर आयत तलावत की जो हर मुसलमान घर के बच्चे बच्चे को याद है। आयत में अल्लाह कह रहा है, इन अल्लाह बेशक अल्लाह वल मलाइकाता और उसके फरिश्ते युसल्लूना अला नबी सल्लू करते हैं नबी पर, दरूद पढ़ते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ साहिबान ईमान तुम भी उन पे दरूद पढ़ो। यहां तक आके मौलवी ने आयत का तर्जमा रोक दिया, इसके आगे नहीं बताया क्योंकि इसके आगे वो था जो अल्लाह हमसे मनवाना चाहता है। जो अल्लाह का हुक्म था उस हुक्म को पोशीदा रखा गया, उस बात को छुपाया गया। सल्लु अलैहि तक तर्जमा किया, इसके आगे मौलवी गया ही नहीं। इसके आगे खुदा का हुक्म है वसल्लिमु तस्लीमा, इन पे सिर्फ दरूद ना पढ़ो, इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक। इन्हें सिर्फ मानो ना, इन्हें तस्लीम करो। अब मैं लफ्ज कहूंगा और इसी लफ्ज पे बुनियाद है और इसी पे मैंने नतीजे की छत खड़ी करनी है और आप इस लफ्ज पे जरूर तवज्जो फरमाएंगे। खुदा ने कहा है इन पे तस्लीम करो, इन पे तहकीक ना करो। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, बादशाह हुसैन इन हाथों को हमेशा के लिए इन्हें तस्लीम करो। बाबा जी इन पे तहकीक ना करो, इन पे तहकीक का हुक्म ही नहीं, सिर्फ इन्हें तस्लीम करो। तहकीक होती है गैर मासूम की बात, तहकीक होती है गुनहगार की बात, तहकीक होती है बशर की बात में। मेरा ख्याल है कि इशारा समझने वाली कौम इससे बेहतर अल्लाह ने पैदा ही नहीं की। मैं सिर्फ इशारा करूंगा और इशारा ही आपने समझना, मैं वजाहत नहीं करूंगा। जिन पे तहकीक करनी चाहिए थी उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, ये हक बनता है। ये है मेरी कौम का मेयार, ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का। जिन पे तहकीक का हुक्म था उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, जिन्हें तस्लीम का हुक्म था उनके फजाइल पे तहकीक हो रही। मुझे आज तक कहीं पूरी दुनिया में मैंने कोई इश्तिहार ऐसा नहीं देखा जिसमें लिखा हो कुरान तहकीक सेमिनार, कुरान तहकीक कॉन्फ्रेंस, आए कुरान पे तहकीक करें। कुरान सिर्फ तस्लीम, बाए बिस्मिल्लाह से लेके सीने व नास तक इसके अंदर जो भी है तस्लीम। अकल में आए फिर भी तस्लीम, ना आए फिर भी तस्लीम। कोई बंदा मुझसे सवाल करे कि जनाब आपने ये जुमला कह दिया, कौन सी कुरान की ऐसी बात है जो अकल में नहीं आती? अनगिनत वाकयात ऐसे जो अकल में नहीं आ रहा, लेकिन कुरान के अंदर होने की वजह से तस्लीम किया जाता। आदम बगैर मां बाप के दुनिया में कैसे आया? इस पे तहकीक नहीं करनी, इसे तस्लीम करना। नूह के तंदूर से पानी निकल के पहाड़ों के ऊपर कैसे गया? इस पे तहकीक नहीं है, तस्लीम है। मूसा के लिए मूसा के असा ने दरिया की लहरों को कैसे चीरा? तहकीक नहीं है, तस्लीम है। इब्राहिम ने नारे नमरूद को ठंडा कैसे किया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी के नीचे से जिंदा कैसे निकल आया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में जिंदा कैसे रहा? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यकूब को यूसुफ के कुर्ते से आंखें कैसे मिल गई? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा कैसे किया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस सहाबे कहफ इतनी देर जिंदा कैसे रहे? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर कुरान की आयतों को तस्लीम किया जाता है तो फिर ये भी तहकीक नहीं करनी कि अली 40 जगहों पे कैसे चला गया, अली ने सूरज कैसे पलटा दिया, अली ने मुर्दा कैसे जिंदा कर दिया, हुसैन ने बेटे कैसे दे दिए। कुरान पे तहकीक करे वो भी काफिर, जो अली के फजाइल पे तहकीक करे वो भी काफिर।
बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। कुरान पे अगर तहकीक नहीं तो फिर फ़ज़ाइल अली पे भी तहकीक। कुरान पे तहकीक पहली मक्के के मुशरिकों ने की थी। बाबा जी उन्होंने नबी से कहा था ये मिन अल्लाह नहीं, ये मिनल मोहम्मद है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं, ये तेरी तरफ से। इधर कुरान पे तहकीक हुई, उधर खुदा ने फौरन नबी को हुक्म दिया तू जवाब ना देना। क्या कहते हैं ये कुरान मेरी किताब नहीं, इनसे क्या इस जैसी किताब लेके आओ। अल्लाह ने तहकीक करने वालों को जवाब दिया था कि तहकीक ना करो, इस जैसी किताब लेके आओ। हम भी अली के मुनकर को ये ऐलान करके कह रहे हैं अली के फजाइल पे तहकीक ना करो, अली जैसा इमाम लेके। इधर उधर के लफ्ज ढूंढ के मैं वक्त गुजार सकता था, लेकिन जिसका दिन है आप तो राजी हो जाएंगे, लेकिन वो बादशाह शायद राजी नहीं। लिहाजा मैं दो जुमले उस शहनशाह की बारगाह में जरूर हदिया करना चाहता। उस अली से पहले भी एक मोहम्मद, इस अली से पहले भी एक, और वैसे भी हर अली से पहले किसी न किसी मोहम्मद का होना जरूरी। बड़ी खूबसूरत आपने सदर सुनी, बड़ी खूबसूरत आपने बात सुनी। मेरा ख्याल है कि अगला जुमला भी इसी मजमे का हक बनता है। उस अली से पहले भी मोहम्मद, इस अली से पहले भी मोहम्मद। सदर की मुझे मंडी में कीमत चाहिए। उस अली के बाद भी हसन है। हाय हाय, इस अली के बाद भी हसन। नामे नामी इस बेगरामी अली, 4 अली हैं 12 में। मजमे मेरा नाम आसिफ है तो मजमे में से इक्का दुक्का 2-4 बंदों का और नाम भी आसिफ हो सकता। बाहर से कोई आसिफ कहे मैं भी देखूंगा, वो भी देखेंगे। कितने खुश नसीब है शिया, हम पुकारते एक अली को हैं, बादशाह हुसैन सलामत रहे। मदद के लिए भैया वक्त 4 अली आते। नामे नामी मेरे शहनशाह का अली, लकब मेरे मालिक नकी। क्या कहने जनाबे सैयदा तेरे बेटों के, ये आले मोहम्मद हो के फिर मोहम्मद हो जाते हैं। ये मेरा वो शहनशाह है जिसने सबसे कम अरसा गुजारा है इमामत का, और ज्यादा वक्त मेरे मालिक का जिंदान में गुजारा। फजाइल पढ़ने लगा इमाम का। और मेरे मालिक की इल्मी बसीरत कितनी थी, जब सरकार तकी बादशाह दुनिया से चले गए तो इमाम का सने मुबारक अभी थोड़ा था। मतवक्कल को खबर मिली और आले मोहम्मद के मुखालिफ बादशाहों में से सबसे संग दिल बादशाह मतवक्कल था। ये वो मौलाउन अव्वल था जिसने करबला की जियारत को बंद किया था। इस मौलाउन के इतने मुजालम है, इसने अहले बैत के लहू के साथ गारे बना के दीवारें खड़ी की थी। इसके इतने मुजालम है, अगर मैं मिंबर से पढ़ूं तो मजमे का ज़हन यकसर तकसीम हो जाएगा इसके जुल्म की तरफ। मुझे फजीलत इमाम के 4 जुमले पढ़ने हैं, मुझे इसके मुजालम की तरफ आगाही नहीं, सिर्फ इमाम की फजीलत के जुमले पढ़ने। इतना बड़ा मलाउन था इसने, लेकिन हर दौर में खुदा ने अहले बैत के नाम को जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे आशिक पैदा किए। बाबा जी इसी मतवक्कल का दौर था तो इसने कहा ये दुनिया अहले बैत के चाहने वाले ये करबला क्यों जाते हैं? उन्होंने कहा रोजा हुसैन की जियारत करे। उसने कहा करबला की जियारत को बंद करो, किसी सूरत में करबला कोई ना जाए। इसने करबला की जियारत को बंद कर दिया। ऐलान हो गया कि करबला की जियारत बंद करने के लिए तरीका क्या अपना? इसने कहा इतना महंगा कर दो, टैक्स इतना लगा दो। अली के चाहने वाले हर दौर में गरीब रहे हैं और यह हकीकत है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि अगर दुनिया में जीनत होती मैं अपने चाहने वालों को इतना देता उनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती।
आज बंदे कहते जी हम अली से मोहब्बत भी करते हैं, दुश्मनों के पास इतना पैसा, हमारे पास कुछ नहीं। अली फरमाते हैं कि अगर हमने तुम्हें इस दुनिया में ही जीनत देनी होती, हम तुम्हें यहां देते, लेकिन हमने तुम्हारा हिस्सा आखिरत में बचा कर रखा। अमीर अल मोमिनीन का फरमान, अल्लाह से जब भी मांगना दौलत ना मांगना, रिस्क मांगना। ये अमीर अल मोमिनीन ने जुमला कह दिया, किसी बंदे ने समझा ही नहीं था। आज के दौर में ये जुमला अप्लाई हुआ। अली ने फरमाया था अल्लाह से रिस्क मांगो, दौलत ना मांगो। आज मैंने ऐसे ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत का ढेर है, रिस्क से महरूम। अब जिन बंदों ने सर हिलाया वो सोच रहे होंगे जिनके पास दौलत है उनके पास रिस्क कैसे नहीं। उनके सामने खाने का ढेर लगा, वो कहते मैं ये भी नहीं खाता, मैं ये भी नहीं खाता। क्या फायदा इसे दो, क्या फायदा उस दौलत का जिसने रिस्क से महरूम कर, अमानत रिस्क से महरूम। अली ने फरमाया था अल्लाह दौलत दे तो जो सबसे पहले चीज घर से जाती है उसे सुकून कहते हैं। जितना अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। एक बंदे ने कहा मौला दौलत सुकून कैसे खो देती है? अमीर अल मोमिनीन ने मुस्कुरा के फरमाया किसी का माल घर में रखोगे तो नींद कैसे आएगी? यह किसी के हिस्से का माल था जो तू किसी तरीके से अपने घर ले आया। अमीर अल मोमिनीन फरमाते दौलत की कसरत सुकून की किल्लत का बाइश होती। जितना ज्यादा अमीर होगा उतना बेसुकून होगा। अगर आप वजाहत मांगे तो मैं वजाहत में जुमला कह देता हूं। मैंने ऐसे ऐसे अमीर देखे मिलों के मालिक हैं लेकिन नींद की गोली खा के सोते, मर्जी की नींद भी नहीं ले सकते। मोहसिन शहीद ने कहा था फुटपाथ पे सो जाता है अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। उसे जहां सुकून मिले वो सर रख के सो जाता। हर दौर में अली वालों के लिए दुनिया में जीनत नहीं रही। मतवक्कल ने कहा ये चाहने वाले अमीर तो होते नहीं, टैक्स इतना लगा दो करबला कोई ना जाए। ऐलान हो गया कि अब जो करबला जाएगा टैक्स देगा। ऐलान पूरे शहर में हो गया, मनादी हो गई। अगले दिन दरबार सजा, मतवक्कल के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। जब उस शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गए, सबसे गरीब औरत सबसे पहले, उन्होंने आते ही कहा कि मैंने सुना है मतवक्कल कि ज़ियारत सस्ती हो गई। इसने सिपाही को बुला के कहा मुनादी क्या करवाई थी? उन्होंने कहा जो कीमत तूने बताई थी वही बताई। ये औरत कह रही है कि सस्ती हो गई। ज़ईफा तेरे पास इतना माल है? फौरन से चादर के पल्लू से गिरा माल निकल, जाऊं? इसने माल देखा, माल देखने के बाद कहने लगा तू तो बहुत गरीब है, कहां से लेके आई है? मुस्कुरा कर जिसने बुलाया है उसी ने दिए। जिसने बुलाया उसी ने दिए। किसने दिए? कहने लगी रात रोते रोते कह रही थी मौला इस मौलाओं ने ज़ियारत महंगी कर दी है, अब मैं पैसा कहां से लाऊंगी? सुबह उठी तो तकिए के नीचे पड़े थे। इसने ज़ईफा को दरबार से बाहर भेजा, मुनादी को बोला ना 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 ना, दौलत ना करो। वो तो अपने चाहने वालों को घर आके फेंक रहा। ऐसे करो, ऐलान करो कि जो करबला की ज़ियारत के लिए जाएगा वो अपना एक हाथ कटवाए। ऐलान हो गया। अगले दिन दरबार सजा, वही औरत फिर आ गई। होते तो खिताबत में लफ्ज ही है ना जी, लफ्जों ने आपके अंदर की मोहब्बत को उजागर करना होता है। अब जब वो ज़ईफा औरत दरबार में आई तो उसकी हालत क्या? उसने एक बाजू यूं अपने सर पे रखा हुआ, मुर्शिद ऐसे बाजू सर पे रखा। जो ही बाजू का ऐसे सर पे रख के आना था तो कीरशा जी मतवक्कल ने देखा, देख के ज़ईफा आप क्यों आ गई है? अब पैसों से करबला नहीं जाना। उसने कहा मुझे पता है कि तूने और ज्यादा सस्ती कर दी,
तो उसे कहा ये दरबार में आने का क्या तरीका है, ये बाजू सर पे क्यों रखा है? मुस्कुरा के दी क्योंकि अब ये मेरा नहीं रहा। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो। अब ये मेरा नहीं रहा, और जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पर, जल्दी कर हाथ काट, मुझे करबला पहुंचना। मतवक्कल ने कहा अच्छा बीबी तू इश्क आजमा में जुल्म आजमाता। उसने कहा तू क्या समझती है, एक हाथ काटूंगा, दोनों काटूंगा, सोचे बगैर दूसरा भी आगे किया, दोनों कटवाऊंगी। कहने लगा अच्छा दोनों हाथ कटवा के करबला जाएगी? हाँ। उसने कहा मैं पांव भी काटूंगा। एक लम्हे के लिए यूं पांव की तरफ देखा, कभी जल्दी काट, मुझे बादशाह से मिलने के लिए देर हो रही है, मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, अगले जुमले पे आपके दिल से मोहब्बत है, आपके चेहरे पे नूर विलायत है, मैं मिंबर से दुआ करता हूं यही साल ऐसा साल हो कि तुम्हें हुसैन करबला बुलाए, तुम्हारे हाथ हुसैन की जड़ी पे लगे, तुम गाजी की दहलीज में जाके अपनी जबीन सजदे में रख सको। इतना जुमला कहना था। मतवक्कल का तेरे हाथ काटूंगा, तेरे पांव काटूंगा। इसने हाथ काट दिए, पांव काटे के बाद फेंको बुढ़िया को बाहर, ताकि शहर के लोग देखे और आज के बाद कोई करबला जाने का सोचे भी ना। सिपाहियों ने बुढ़िया को थामा, हाथ कटे हुए, पांव कटे हुए, जो ही दरबार से बाहर फेंका, एक घोड़े सवार आया, उसने जमीन पे गिरने से पहले हाथों पे उठाया, अपने घोड़े की पूंछ में बिठाया। सईफा मतवक्कल को देख दी, तेरा शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गया। पहले मैंने चल के जाना था, अब वो मुझे लेने के लिए आ गया। ये दौर था मतवक्कल का, जो मेरे बादशाह इमाम अली नकी का दौर, मेरे इमाम का बचपन। तो जो पूरी साहब मैं बिल्कुल मौजू पे रह के आपसे गुफ्तगू करूंगा। इसने कहा कि इमाम तकी तो दुनिया से जा चुके, शहादत हो चुकी, उनका बेटा कौन है? उनका नकी। कैसा है? फरमाया बाप जैसा। कफालत कौन करता है? सिर्फ वालिदा। इसने कहा ऐसे करते हैं, इसे हुकूमती सरपरस्ती में ले लेते। कोई ऐसा आलिम, कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा उस्ताद ढूंढो जो बचपन में इसे पढ़ाना शुरू कर, ताकि इल्म इमामत ना सीख सके, हमारे अलूम सीख। कोई ऐसा बहुत बड़ा आलिम दीन है, पता चला हाँ एक है, नाम उसका जुनैदी, इसका बुलाओ। जुनैदी दरबार में आया, इसने जुनैदी को दरबार में बुला के कहा, इसका मर्जी की कीमत दूंगा, शाही खानदान से रिश्ता दूंगा, काम सिर्फ एक करना है। जुनैदी का क्या? उसने कहा एक बच्चा है, उसे पढ़ाना है, एक बच्चा है, उसे पढ़ाना है। जुनैदी ने देख के कहा मेरे सामने तू कोई बहुत बड़ा मकसद रखता, मुझे हल करने में भी आसानी होती, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए मर्जी के खजाने और शाही खानदान से रिश्ता। कौन है बच्चा? मतवक्कल देखा था, आम बच्चा नहीं है, नस्ल रसूल है, खानदान अली है, तकी का बेटा है। अच्छा तो कोई मसला नहीं, क्या करना है? कहने लगा अपने अलूम पढ़ा, ताकि मैं दुनिया में कहूं कि देखो मैं कितना अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इमाम तकी का बेटा अकेला था, मैंने उसके पढ़ाने का बंदोबस्त कर दिया। 7 दिन है तेरे पास, 7 दिन में पहला दर्स दे के मेरे वापस आ, मुझे बता तू क्या सिखा के। जुनैदी चला गया। 7वां दिन दरबार सजा हुआ, मेहमान बैठे, जुनैदी दरबार में। जुनैदी का दरबार में आना था। बादशाह देख के कहने लगा महाजल वलद, क्या बना उस बच्चे का? इतना कहना था, जुनैदी साहब उठा, खबरदार उसे बच्चा ना कहना। जो नकी के नौकर बैठे हो, जिन्हें खबर है कि आज इमाम का दिन है,
खबरदार उसे बच्चा ना कहना। कहने का क्या हुआ, मैंने तुझे कहा था बच्चे को पढ़ाना है, किसे पढ़ा के आ गया? उसका पढ़ा के उसे ही आया हूं, लेकिन उसे बच्चा ना कहना। कहने का क्यों बच्चा नहीं कहने देता? जुनैदी गुस्से में आ गया था, उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। उसे बच्चा ना कहना, वो मेरा उस्ताद है। उसने कहा हुआ क्या है? उसने कहा मैं पहले दिन उसे पढ़ाने के लिए गया, मैं जो इल्म शुरू करता था वो उस इल्म के सीने को फाड़ के उस इल्म की तहें मुझे दिखा देता था। आखिर मैंने मजबूर होकर कदमों पे हाथ रखा, बच्चे इतना कुछ कहां से सीखा है? मेरे सर पे हाथ रखा, जुनैदी हम पढ़ने नहीं आए, पढ़ाने आए। हम पढ़ने नहीं आए। बेशक बेशक हम दुनिया में पढ़ने नहीं आए, हम दुनिया वालों को पढ़ाने आए। बचपन मेरे इमाम का इतना खूबसूरत, ऐसे ऐसे जादूगरों के साथ मनाजरे करवाए मतवक्कल ने। जादू के जरिए इमाम को, हुकूमत इमाम पे मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन हर दौर के इमाम ने हुकूमत की धज्जियां उड़ाई। इस मेरे बादशाह को जो लक़ब है ना, नकी, इसका सिर्फ तर्जमा पढ़ दो तो मेरा ख्याल है कि आज शाम तक मजलिस में तुम्हारे सीने में उस तर्जमे की मिठास बाकी रहे। नकी का तर्जमा है बगैर मलावट के जौहर। ऐसा जौहर जिसमें कोई मिलावट नहीं, उसे नकी कहते हैं। मेरे इमाम से एक बंदे ने पूछा था कि मौला बच्चों के नाम कैसे रखें? इमाम ने फरमाया अपने बच्चों के नाम रखते हुए दो चीजें ज़हन में रखा करो। एक ये, तुम्हारे बच्चे के नाम से तुम्हारी तालीम का पता चलेगा। बच्चे का नाम वालिदैन की इल्मी काबिलियत का पता बता। दूसरा इमाम ने फरमाया था अपने बच्चे का नाम ऐसा रखो उसे सारी जिंदगी मजहब ना बताना पड़े। मजहब ना बताना। नाम गुलाम अब्बास हो, कोई नहीं पूछता तेरा मसला क्या है। दो चीजें रखी। जब इमाम ने ये जवाब दे दिया तो उस बंदे ने हाथ जोड़कर, मौला जब आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो फिर आप ज़हन में क्या रखते हैं? इमाम ने फरमाया जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो हमारे नजदीक इन दोनों में से कोई म्यार नहीं होता। हम अपने बच्चों के नाम इसलिए रखते हैं, हमारे हर बच्चे का नाम उस तौहीद की एक सिफ्त का इज़हार। हमारे नाम हमारी जात की वजह से नहीं, अल्लाह की सिफात की वजह से। हम अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। हमसे हर एक इस्म में उस तौहीद की सिफ्त जाहिर होती। फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मिलके बाजमात बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाह बिस्मिल्लाह से अब्दे वलीउल अस्र मुअर्रख तारीख़ करबला मुतलाशी सरकार वलीउल अस्र मेरे बरादर जनाब ज़ाकिर वसीमुल अब्बास तशरीफ ले आए और यकीनन इस बादशाह पे इंतहाई खूबसूरत मजलिस आपकी समातों को हदिया करेंगे। इतना इज्जत वाला घर था, बुरे तरीके से उम्मत ने लूट लिया। जिस घर पे अल्लाह ने दरूद पढ़ने का हुक्म दिया था उस दरवाजे पे मुसलमान आग लिया। जिस गर्दन को नबी कई बार चूमता था उस गले पे मुसलमानों ने छुरी चला दी। यह सत्र हो सकता है काबिल बर्दाश्त हो, अगली सत्र अगर बर्दाश्त से बाहर हो तो नौकर मिंबर से माफी मांगता है। जो चेहरा बाप ने जी भर के नहीं देखा था वो शराबी के दरबार में आ गया।
रजब का महीना जहां अव्वल में अवाइल में इंतहाई खुशियां भी हैं, उस रजब का जो निस्फ है उसमें एक ऐसा दुख है जिसने रजब की कमर ही तोड़ दी है। 15 रजब अली की उस बेटी की शहादत। अगर कोई मुझसे कहे कि एक सतर पढ़ो और एक सतर में हमें अली की बेटी के दर्द सुना, तो मदीने से चली तो बतूल थी, मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई, करबला में 8 दिन हसन बन के हुसैन को तसल्लियां देती रही, शाम में गरीबा की एक रात आई ज़ैनब अब्बास बन गई, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, करबला से कूफा, कूफा से शाम 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, कई बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई, शाम से रिहा होके मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई, 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई न बचा, तेरा दीन बच गया, मेरी नस्ल कत्ल हो। हम मिंबर से पढ़ देते हैं 2 बेटे करबला में शहीद करवाए अली की बेटी ने, सिर्फ 2 बेटे नहीं, नस्ल कत्ल हुई है अली की बेटी। आज तुम्हें पूरी दुनिया में हसनी सैयद मिलेंगे, हुसैनी मिलेंगे, आबदी मिलेंगे, जाफरी मिलेंगे, काज़मी मिलेंगे, रज़वी मिलेंगे, नकवी मिलेंगे, कोई ज़ैनबी सैयद नहीं। नस्ल दी है बीबी ने करबला। शाम के बाजार से कैसे गुजरी पढ़ा नहीं जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बस मैं तो यही कहूंगा, गुजरी नहीं गुजारी गई, रुकी नहीं रोकी गई। अगली सतर मुझे माफ कर देना, ऊंट से गिरी नहीं गिराई गई, शराबी के दरबार में आई नहीं बुलाई गई। कह दे रहे हां हुई, अली की बेटी वापस मदीने पहुंची। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने वो नोहा लिखा है जो अली की बेटी ने जाके कब्र रसूल पे पढ़ा। शायर नोहा लिखता है, जाकिर नोहा पढ़ता है, आप रोते हैं, मैं वो नोहा पढ़ूं जो लिखा भी अली की बेटी ने, जो पढ़ा भी अली की बेटी ने। बीबी कब्र रसूल पे गई, कैसे गई मैं नहीं पढ़ सकता, बस एक इशारा कर देता हूं, ऐसे आई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, काफी देर कब्र मोहम्मद को देखती रही, फिर अली की बेटी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कहती, नाना नाना, कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूं। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी, बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। कोई सैयद बैठा है तो मुझे जुमला माफ कर देना, चौथी सतर पढ़ने से पहले अली की बेटी ने जल्दी जल्दी गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता कब्र मोहम्मद पे डाला। रो कर दी, नाना एक बार कब्र से उठ के मुझे सिर्फ इतना बता, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरे कांधे पे बैठता था, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे पकड़ता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। रो के कभी, नाना बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, तेरी कब्र का चिराग बुझा के मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तो फिर मुझे बताना उम्मत ने इतना तेरे